बच्चों आज हम लोग बात करेंगे लेटरल शिफ्ट के बारे में। तो व्हाट इज द एक्चुअल मीन ऑफ लेटरल शिफ्ट, उसको समझने के पहले बच्चों इस फिगर को हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो फिगर को ध्यान से देखें। तो लेट सपोज दिस वन इज ट्रांसपेरेंट स्लेब of refractive index mu and thickness t. Now here this dotted line just behave like is a normal. Here AO is incident ray, OB is a refracted ray, and it is emerged from this material medium. This dotted line represent the direction of incident ray. Here I is angle of incident, R is angle of refraction, and this I minus R is known as angle of deviation. तो बच्चों फिर ध्यान से देखें, ये है हमारा पूरा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, इसकी थिकनेस कितनी है टी। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है नॉर्मल की तरह ट्रीट कर रहा है। आगे बढ़े तो AO हमारा इंसिडेंट रे था, OB हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे इस मटेरियल मीडियम से क्या होता है इमर्ज हो जाता है। और आगे बढ़े बच्चों, I हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, R हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये I माइनस R बच्चों ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एंगल ऑफ डेविएशन को। बच्चों इस फिगर को ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस incident ray, right? What is this emergent ray? Now that time the perpendicular distance between incident ray and emergent ray is known as lateral shift. तो कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों lateral shift की, क्या हो जाएगा, the perpendicular distance between incident ray and emergent ray is known as lateral shift. तो बच्चों एक छोटी सी लाइन है, क्या बोला उसने कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही बच्चों हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं। अब बच्चों फिर इस डी को हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको डी को कैलकुलेट करने के लिए इस फिगर से हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखें, आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। दिस वन इज फर्स्ट ट्राइंगल BOC, इज इट। यहां से वैल्यूज निकालेंगे हम साइन की, तो क्या हो जाएगा बच्चों, in triangle BOC sin I minus R which is equals to what, perpendicular upon hypotenuse। जहां तक perpendicular की बात करें बच्चों कितना है BC, hypotenuse की बात करें बच्चों कितना है OB है ना। तो आगे बढ़े, देखो क्या है, इन ट्रायंगल BOC sin I minus R which is equals to BC upon OB। व्हाट इज BC, लेटरल शिफ्ट कितना है स्मॉल d, दैट मीन्स अगली स्टेप क्या हो गई, साइन I माइनस R which is equals to D upon OB which is implies that D which is equals to OB sin I minus R। तो बच्चों इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। बच्चों एक और ट्रायंगल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड वन इन ट्रायंगल OBD which is equals to what, कितना है R। तो यहाँ से बच्चों हम cos R की वैल्यूज निकालेंगे। जहां तक cos थीटा की बात करें बच्चों क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ हियर cos R which is equals to what, OD अपॉन OB। तो बच्चों ये भी हमने देखो यहाँ पे निकाला है, cos R which is equals to OD अपॉन OB। OD क्या था, थिकनेस ऑफ द मटेरियल मीडियम, दैट मीन्स कितना है T, दैट मीन्स cos R which is equals to T अपॉन OB। हमको तो OB की वैल्यूज बच्चों फाइंड आउट करना है, which is implies that OB which is equals to T अपॉन cos R। तो इक्वेशन नंबर 2 से बच्चों हमने किसकी वैल्यूज निकाल ली, OB की। ये वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, फाइनली वी गेट D which is equals to T अपॉन cos R sin I minus R। तो बच्चों ये दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल शिफ्टिंग। बट फॉर द मैक्सिमम लेटरल शिफ्टिंग, अब मैक्सिमम लेटरल शिफ्टिंग की बात करें बच्चों, तो ये जो दो पीरियोडिक फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, पहला cos R दूसरा sin I माइनस R, इनकी वैल्यूज को मैक्सिमम होना पड़ेगा। एंड आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज टू पीरियोडिक फंक्शन इज इक्वल्स टू 1। मतलब इनकी वैल्यूज को बच्चों कितना होना है 1 फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos R। cos R की मैक्सिमम वैल्यूज मतलब 1 चाहिए, तो R इक्वल्स टू कितना पुटअप करेंगे बच्चों यहाँ पे 0 डिग्री, दैट मीन्स व्हाट, cos R which is equals to 1। sin I minus R की वैल्यूज को भी बच्चों मैक्सिमम होना है, एंड मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ साइन आई माइनस आर कितना होगा 1 फॉर दिस वन पुट हियर आई इज इक्वल्स टू 90। तो आई इक्वल्स टू कितना बच्चों 90 पुट अप करें तो हम देख सकते हैं इसकी वैल्यूज कितनी हो गई 1। जैसे ही यहाँ 1 हम पुट अप करते हैं तो डी इक्वल्स टू मिल जाता है हमको कितना टी। दैट मीन्स व्हाट द मैक्सिमम लैटरल शिफ्टिंग इज इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ द गिवंस मटेरियल मीडियम और गिवन स्लैब। तो बच्चों क्लियर हो गया मैक्सिमम लैटरल जो शिफ्टिंग है ना, नॉर्मली इसको हम मैथमेटिकली ही कैलकुलेट करते हैं। तो जो मैक्सिमम लैटरल शिफ्टिंग है उस स्लेब की उस मटेरियल मीडियम की थिकनेस के इक्वल्स होती है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। ओके।